जस्टिस वॉइस, इंसाफ की बात हर भारतीय के साथ। आज किसी से भी पूछो, भैया क्या आप एमपी एमएलए बनना चाहते हैं, या आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो कुछ तो ये कहेंगे अरे भैया हमारे बस की कहाँ है। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि अगर आपको मौका मिले तो क्या आप बनना चाहोगे, तो कहेंगे भैया कौन नहीं बनना चाहेगा। लेकिन एमपी एमएलए मुख्यमंत्री बनने से पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि ये एक सेवा है, और जिस सेवा को हम कहते हैं राजनीति। राजनीति को करने के लिए अनेकों लोगों ने अनेकों दल बनाए हैं, पार्टियां बनाई हैं। कुछ लोग जो बहुत पुरानी पार्टियां हैं उनके साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन चाहे वो किसी पार्टी के साथ जुड़े या कोई दल बनाए, दोनों ही स्थिति में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जरूरी नहीं है कि सभी लोग जो है राजनीति में सफल हो जाएं। उसका एक मुख्य कारण है, जिंदगी में आप कुछ भी करें, आप बिना सीखे नहीं कर सकते। आपने साइकिल चलानी सीखी, वो भी आप सीखने के बाद ही अच्छे से चला पाए। शुरुआत में कई बार गिरे होंगे। आपने बाइक चलानी सीखी, कार चलानी सीखी, यहाँ तक कि महिला भी जो है रोटी बनाना या सब्जी बनाना वो सीखती है। तो जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जो बिना सीखे किया जा सके। पॉलिटिक्स को लेकर के हमारे देश के अंदर में इतनी नकारात्मकता, इतनी नेगेटिव विचारधारा डाल रखी है कि अगर किसी से पूछो पॉलिटिक्स मतलब अरे भैया ये तो जो है बुरे लोगों का काम है, करप्ट लोगों का काम है, जहां तक कह देते हैं कि ये तो क्रिमिनल लोगों का काम है। लेकिन अगर उनको ठीक से समझाया जाए कि अगर पॉलिटिक्स इतनी बुरी होती तो तुम्हारे स्कूल के जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, तुम्हारे बच्चों के सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस जैसा विषय ना होता। और इन विषयों को जो है जब आपके बच्चे यूपीएससी करते हैं या आपके बच्चे आईएएस आईपीएस की पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर भी पढ़ना जरूरी होता है, वहाँ पर भी पढ़ाया जाता है। हमें समाज के अंदर में ये चेतना डालनी है कि जिस प्रकार आईएएस आईपीएस बनकर के काम करना देश की सेवा है, उसी प्रकार राजनीति करना भी देश की सेवा है। मुख्यतः हम 3 बातों पे हम लोग लगातार ट्रेनिंग देते रहेंगे। पहला है व्हाट इज पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है। दूसरा, क्यों राजनीति करना है। तीसरा, कैसे राजनीति करना है। जब तक पहला प्रश्न समझ में नहीं आएगा, व्हाट इज पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है, दूसरा समझ में नहीं आ सकता। दूसरा प्रश्न यह है कि क्यों राजनीति करना, व्हाई आई नीड टू डू द पॉलिटिक्स। और जब तक दूसरा समझ में नहीं आएगा तो तीसरा भी समझ में नहीं आएगा, पॉलिटिक्स कैसे करना है, हाउ टू डू द पॉलिटिक्स। सो आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि राजनीति जो है वो अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स का हिंदी अनुवाद है, राजनीति। और ये पॉलिटिक्स जो है ये यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस से आया है। पॉलिस का मतलब होता है स्टेट, सिटी, या कहना चाहिए नगर या राज। तो वहां से ये शब्द लिया गया है। लेकिन आज मैं अगर संक्षेप में बताऊं, राजनीति को लेकर अलग अलग व्याख्याएं लोग देते हैं, अलग अलग अर्थ उनके बताते हैं, लेकिन सिंपल सा अर्थ है राजनीति मतलब राज जमा नीति, एक ऐसा राज्य जहां पर नीति बनाई जा सके। अगर ये दोनों शब्द समझ में आ गए तो हमको राजनीति का अर्थ समझने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि राज किसका। पहले समय में राजशाही होती थी, राजाशाही होती थी, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन आज जो है खासकर भारत में और भारत के अलावा और भी कई देशों के अंदर में, वहां पर डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र मतलब किसी एक व्यक्ति का राज नहीं, यहां पे एक व्यक्ति राजा नहीं है। लोकतंत्र में जनता ही राजा है, जनता का ही राज है। तो इसका मतलब राजनीति मतलब जनता के लिए नीतियां बनाना, जनता के लिए नीति बनाना। अब किस लिए नीति बनाना, इसको समझने के लिए मैं आपको 3 शब्द बताता हूं।
इसमें आपको ये भी समझ में आएगा राजनीति क्या है, आपको ये भी समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा कि राजनीति क्यों करना है। ठीक है, अगले वीडियो में और डिटेल में बताऊंगा राजनीति क्यों करना है, लेकिन थोड़ा जुड़ा हुआ है इसलिए मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पर। तो 3 शब्द हैं, पहला है न्याय, दूसरा है नेता और तीसरा है नीति। जो व्यक्ति राजनीति में आता है सर्वप्रथम उसको यह पता होना चाहिए कि भैया राजनीति में वो क्यों आ रहा है। ऐसे तुमको क्या कहना चाहिए, ये शब्द अच्छा ही लग रहा है मुझे बोलते हुए, लेकिन तुम ऐसी क्या खुजली है कि जो तुम राजनीति में आ रहे हो। राजनीति में उसी व्यक्ति को आना चाहिए जो व्यक्ति लोगों के साथ अन्याय नहीं देख सकता, जो लोगों को न्याय दिलाने में विश्वास करता है, समाज में न्याय की स्थापना में विश्वास करता है, देश में न्याय को मजबूत करने में विश्वास करता है, जो हर व्यक्ति को एक समान देखता है, जो बिना पक्षपात, बिना निस्वार्थ लोगों को न्याय दिलाने में मदद करना चाहता है। और यह काम सिर्फ और सिर्फ जब आप राजनीति में मुकाम हासिल करते हैं वहीं हो सकता है। इसी के साथ एक बात और कहना चाहूँगा। कई बार मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि भैया एक व्यक्ति आया था हमारे क्षेत्र में वोट मांगने के लिए, एमएलए का चुनाव लड़ रहा था, एमपी का चुनाव लड़ रहा था, एक व्यक्ति वोट मांगने आया था। हमने उससे कहा कि भाई तुमने हमारे एरिया में कितना समाज सेवा का काम किया, जरा गिनवाइए आप हमें। ऐसे लोगों को ये समझने की जरूरत है कि भाई समाज सेवा और राजनीति कुछ हद तक साथ में चल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर अगर आप देश के लिए काम करना चाहते हैं तो समाज सेवा तो आप एक एनजीओ बना के भी कर सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट या सोसाइटी बना के भी कर सकते हैं, लेकिन राजनीति का, पॉलिटिक्स का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल अलग है। अब अगर आप ये कहने लगे कि भाई आईएएस आईपीएस ऑफिसर को भी पहले समाज सेवा करना चाहिए, तो फिर तो कोई भी आईएएस आईपीएस नहीं बनेगा। पुलिस अधिकारी को जो है पहले समाज सेवा करना चाहिए फिर जाकर के पुलिस अधिकारी बनना चाहिए, ऐसे तो कोई पुलिस अधिकारी नहीं बनेगा। तो ऐसे ही डॉक्टर को पहले समाज सेवा करना चाहिए तब जाकर के उसको डॉक्टर बनना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। हर फील्ड का अपना एक अलग फॉर्मेट है, उसका एक अलग फ्रेम है। तो राजनीति जो है ठीक है, कुछ हद तक समाज सेवा भी करना चाहिए, लेकिन आप सोचें कि पहले समाज सेवा करेंगे तब हम राजनीति करेंगे, या आप ये सोचें कि जो व्यक्ति समाज सेवा कर रहा है ठीक है उसको राजनीति में आना चाहिए, तो ये आपके समय की बर्बादी है। पिछले अगर हम अतीत को देखें तो देश के कई राज्यों में ऐसे बहुत से लोग थे, बड़े विख्यात लोग थे और बड़े फेमस लोग थे, एंड वो समाज सेवा कर रहे थे, सोशल वर्क कर रहे थे, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो 100, 150, 200 वोट उनको मिले हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं, जो अनेकों संगठन चला रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, लेकिन जब वो एज दे एंटर इनटू द पॉलिटिक्स एंड दे फाइट फॉर द इलेक्शंस, दे डोंट गेट द वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द कम्युनिटी। जब वो राजनीति में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लड़ाते हैं या किसी पार्टी के साथ काम करते हैं, तो उनको वो परिणाम नहीं मिलते जो मिलना चाहिए, क्योंकि वो डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि सोशल वर्क में और पॉलिटिक्स में बहुत फर्क है। आप ऐसा कर सकते हैं 80-20 का रेशो आप रख करके काम कर सकते हैं कि 80% आपको पॉलिटिशियन ही होना है। अगर आप समाज सेवा का काम करते भी हैं, ठीक है, अगर आप एज ए सोशल वर्कर काम करते भी हैं, तो आपकी जो पहचान जो है, आपकी जो डिजिग्नेशन जो है वो एज ए सोशल वर्कर ना हो, आपकी पहचान, आपकी डिजिग्नेशन एज ए पॉलिटिशियन ही होना चाहिए। राजनीति करने के लिए, पॉलिटिक्स के लिए सबसे पहले एक व्यक्ति के अंदर में न्याय दिलवाने की भावना, न्याय की स्थापना की भावना उसके भीतर होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है। तो पहला न्याय। दूसरा, जो न्याय के लिए काम करता है, जो न्याय के लिए आगे बढ़ता है, जो न्याय के लिए लड़ता है, समाज उसके पीछे चलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक समाज सेवा करने वाला लोगों को ठीक है कपड़ा, मेडिसिन, ये सारी सुविधाएं दिलवा सकता है, दे सकता है, दिलवा सकता है, लेकिन जब लोग साथ अत्याचार होता है, लोग साथ जब अन्याय होता है, ये काम जो है ये इस प्रकार के एड से, इस प्रकार के जो है पैसे से, इस प्रकार की हेल्प से इसका समाधान नहीं है। इसका समाधान समाज में न्याय के लिए लड़ने वाला एक नेता ही कर सकता है। सो नंबर 1 न्याय, नंबर 2 नेता। तीसरा, जब वो नेता न्याय का काम करते करते किसी मुकाम पर पहुंच जाता है, मान लीजिए वो एमपी बन जाता है,
या मुख्यमंत्री बन जाता है या देश का प्रधानमंत्री बन जाता है या कोई और मंत्री बन जाता है, तो उसका काम यह है देश की जनता के लिए, देश के हर व्यक्ति के लिए ऐसी नीतियां बनाना जिससे कि वो अपने आप को स्वस्थ, सुरक्षित और अपने आप को समृद्ध महसूस करे और देश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, कोई भी व्यक्ति बीमारी से ना मरे, किसी के भी साथ में कोई अत्याचार ना हो, देश में अपराध कम होना चाहिए, देश में भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। ये सारी चीजें एक ही चीज से हो सकती है, वो है नीति बनाने से। तो उम्मीद करता हूं राजनीति आपको समझ में आई होगी, ठीक है, और आपको जो है समाज सेवा और राजनीति, पॉलिटिक्स का भी आपको फर्क समझ में आया होगा। लेकिन हमारा ये योगदान जो है देश के लोगों को, देश के युवाओं को पॉलिटिक्स के प्रति नकारात्मक से निकाल करके सकारात्मक करना है। एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स, एक सकारात्मक राजनीति को देश में स्थापित करना है, ताकि देश की जनता, देश के लोग, देश के युवा राजनीति को एक देश की सेवा समझ करके आगे आए, तभी ये देश समृद्ध, सुरक्षित और शक्तिशाली देश बनेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ और लोगों को शेयर जरूर करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।